नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीजेना न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और शुरू करते हैं हमारा एक खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट। और आज मुकाबला है आईपीएल के सीजन में एक वजनदार टीम और एक स्ट्रगल करती हुई टीम की। एक टीम है लखनऊ जो अंक तालिका में नंबर 4 पर है और दूसरी टीम है पंजाब जो नंबर 7 पर है। पॉइंट्स टेबल की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पंजाब की टीम जो बड़े मुकाबलों में तो मैच जीतती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब जरूरत पड़ती है तो ये टीम लाइन और लेंथ से बिगड़ी हुई दिखाई देती है। पिछले सीजन में भी हमने देखा और इस बार अच्छी शुरुआत के बाद टूर्नामेंट में ये टीम फिर एक बार लड़खड़ाई है। दूसरी तरफ बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो केएल राहुल की अगुवाई में ये टीम अब तक शानदार प्रदर्शन करती हुई आई है। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आज के मुकाबले में क्या कुछ खास हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास एक्सपर्ट सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक और एक्सपर्ट संजय चौबे सर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल के मुकाबले की बात कर रहे थे क्योंकि दिल्ली राहत की सांस ली है। दिल्ली ने केकेआर के खिलाफ पूरी तरीके से मैच फंसा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरकार जब मैच जीता दिल्ली ने तो उसके बाद कप्तान के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वाकई में एक बड़ी जंग जीती है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम सही वर्ड बोला। दोनों स्ट्रगलिंग टीम के बीच में मैच था कि केकेआर 4 मैच हार चुकी थी और दिल्ली 2 मैच 3 में से हार चुकी थी और कुछ भी दोनों टीम के लिए अच्छा नहीं हो रहा था। और खासतौर पे केकेआर की अगर हम बात करें, कल श्रेयस अय्यर की जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बताती कि कप्तान कितना दुखी है, व्यथित है कि टीम में चॉपिंग एंड चेंजेस इतनी ज़्यादा की जा रही है कि हर मैच में देखते हैं कि नए प्लेयर खेल रहे हैं। और उन्होंने कहा भी कि किसी भी टीम को अगर जब लीग खेलते हैं तो आपका कॉम्बिनेशन पहले मैच से ही सेटराइट करना होता है ताकि आप वहां से टेक ऑफ कर सको और अच्छा खेल सको। परंतु अनफॉर्चुनेटली कुछ इंजरीज और कुछ आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण से 4 पेयर ट्राई किए गए ओपनिंग में। 4 पेयर अगर आपके ओपनिंग में आएंगे तो कैसे आप एस्टेब्लिश करेंगे, बहुत मुश्किल था। और कोई भी प्लेयर, हम गिने चुने प्लेयरों की बात करेंगे, श्रेयस अय्यर कप्तान स्वयं बैटिंग ठीक कर रहे हैं, उसके बाद में सुनील नारायण ठीक बॉलिंग कर रहे हैं और हम यादव की बात करेंगे तो उसने बॉलिंग अच्छी करी है। जब जब भी उसको बॉल फेंकी गई दी गई तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी है उमेश यादव ने। तो इनको अगर हम छोड़ दिया जाए तो कल नितेश राणा ने एक अच्छी बैटिंग करी, 50 किया। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर ने कुछ रन बनाए। उसके बिना देखा जाए तो कोई भी बल्लेबाज जो है वो बिल्कुल छाप भी नहीं छोड़ पाया। अगर आपके 2 या 3 बल्लेबाज जो हैं वो सिर्फ डबल फिगर में जाएंगे तो पूरी टीम के लिए मुश्किल होगा और बॉलर भी उसमें क्या करेंगे। और अगर हम उल्टी तरफ देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा हाल दिल्ली का भी नहीं था कि ये बात 84 रन के ऊपर आप 5 विकेट खो देते हैं और उस समय लग रहा था कि शायद मैच कहीं पे भी जा सकता है। पर थैंक यू टू पॉवल कि वो रोमन पॉवल जो हैं वो वेस्ट इंडीज से 2020 खेलते हैं और 3rd 4th नंबर के ऊपर बैटिंग करने आते हैं। बहुत ही हार्ड हिटर हैं। कल भी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि वो किस तरह से एफर्टलेसली खेलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट है उनका और पावर्स है शॉट में बहुत ज़्यादा। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर चूक गए कि अगर उनकी हम एनालिसिस संजय देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे पावल के, तो वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है बहुत ही शेकी हैं और वो मीडियम फास्ट के अगेंस्ट तो बहुत ही खुलकर खेलते हैं और मारते हैं। और वैसा ही हुआ। उन्होंने एक ओवर था सुनील नारायण का, उनको शार्दुल ठाकुर ने उन्होंने बहुत इजी खेला, रन 3 या 4 रन बनाए उसमें लेकर। और उसके बिना बाकी जो थे बाकियों को उन्होंने फिर एट विल जो है, मैं बोलूँगा कि अक्षर पटेल आए, उन्होंने एक अपना हैंड खेला, वो कुछ रन बना के चले गए, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। और उसके बाद में शार्दुल ठाकुर 8वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आकर आपको लगता है कि 8 नंबर 9 नंबर पे भी आपके पास बल्लेबाज हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, 2-3 बल्लेबाजों को हम एक्सक्लूड कर दें तो दिल्ली की तरफ से भी कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन बैट से नहीं हो रहा है। और जब आप बैट से ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और फिर आप एक्सक्यूजेज होंगे कि खलील जो है वो इंजर्ड हो गया तो बाहर बैठ गया, तो ये नहीं आया, वो आ जाएगा तो 100% हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होना जब तक कप्तान स्वयं खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कल इतना छोटा स्कोर चेज करने में भी अगर आप गलत शॉट मारकर आउट होंगे, आपको उस समय जरूरत है कि अच्छे बॉलर्स को सी ऑफ करना है और जो खराब बॉलर है उनके ऊपर रन बनाए। रन बहुत ज्यादा नहीं थे, 145 आपको 146 आपको बनाना था जीतने के लिए और 146 के आप 84 फॉर 3 थे। पहले 2 विकेट जल्दी गिर गए, उसके बाद में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। डेविड वार्नर जब आउट हुए, जब 83 पे तीसरा हुआ, 84 पे चौथा हुआ, 84 पे 5वां,
आप 2 रनों के बीच में 3 विकेट खो देते हैं, और वो भी तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट विकेट की जहां कप्तान ऋषभ पंत भी उसमें से एक थे, डेविड वार्नर एक थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के थिंक टैंक को ये सोचना होगा कि कुछ ना कुछ आपको कुछ बैट्समैन ऐसे चाहिए, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो टॉप के 3 बैट्समैन आपके हैं, 3 बैट्समैन से एक को 15, 16, 17, 18, 20 ओवर तक खेलना जरूरी है अगर आप अच्छे रन बनाना चाहते हैं। और आप बार बार सोचेंगे कि मिडिल ऑर्डर पे छोड़ दें, लोअर मिडिल ऑर्डर पे छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल होगा। कल भी वो स्ट्रगलिंग करते हुए उन्होंने वो मैच जीता। मैं नहीं ऐसा कहूंगा कि बहुत कन्विंसिंग वे में उन्होंने ये वाला मैच जीत लिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है केकेआर वापस से आज पलटवार करे, 4 मैच हारने के बाद में ये वाला मैच जीत जाए, परंतु इन द एंड क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था। और वानखेड़े पे हमने देखा कि 2 तरह की विकेट हमको देखने को मिल रही हैं। एक हमने देखा कि 190-95 रन चेज हो गए, और एक 145 रन बने अगले ही मैच में। तो थोड़ा विकेट का रोल तो है ही है, बट उसके साथ साथ इस लेवल पे जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको उस विकेट को असेस करना, और असेस करने के बाद में एक कॉम्पिटिटिव स्कोर पोस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मैच जीतना है और आगे बढ़ना है। संजय सर, केकेआर की बात करूंगा और उसमें खास तौर पर चर्चा करना चाहूंगा वेंकटेश अय्यर की। कल जब वो क्रीज पर मौजूद थे, साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में अब ये दिखाई दे रहे हैं। बार बार क्रीज से बाहर निकलकर मारने की कोशिश करना, गेंदबाज भी उस बात को समझ रहे थे और आखिरकार इसीलिए गेंदबाज ने चढ़ाई करते हुए उनका विकेट हासिल लिया। तो क्या लग रहा है कि इतना मौका जब 8-8, 9-9 मुकाबले हो चुके हैं, अब वेंकटेश की राह भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी तंग होती जा रही है टीम सिलेक्शन में? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। और क्या है कि अगर आप 9 मैच खेले हैं और 9 मैच में शायद आपका 150 है, तो डेफिनेटली, और इसके बाद आपकी टीम भी अच्छा नहीं कर रही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टीम अच्छा नहीं कर रही। पर मैं थोड़ा सा केकेआर की जो रणनीति है, सर ने पहले बताया, आपने 9 मैच में 19 प्लेयर चेंज करे। ये बात हमने कल भी की थी कि ये प्रयोग का समय नहीं है। मतलब आप इतने चेंजेस करेंगे, मतलब आप किसी प्लेयर को ये मालूम ही नहीं कि मैं अगला मैच खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। फिर आप, जैसे सर ने बोला, ओपनर, T20 के अंदर आपके जो ओपनर होते हैं वो आपका मेन जिसको पिलर होता है, जो आपको रन पूरा एक टारगेट बना के देके चलता है जाता है कि हाँ अब ये टीम यहाँ से यहाँ जाएगी इस तरह से। तो अगर आपके ओपनर ही सेट नहीं है टीम में, तो फिर आप बाकी का तो आप छोड़ ही दीजिए। और इसके बाद रही सी कसर, पूरी टीम जिसको कहते हैं बिखरी बिखरी, बिल्कुल वेंकटेश से रन नहीं बन रहे हैं। कल भी वो बहुत कोशिश कर रहे थे, स्वीप मारने गए और शॉर्ट फाइन लेग पे आउट हो गए। वो जिसको कहते हैं ना कि अब वो बॉल उनके पीछे पड़ गई है। तो क्या होता है कि जब आपका अच्छा टाइम चले ना, बोलते हैं ना सारे बड़े जो क्रिकेटर हैं वो ये बोलते हैं कि जब आपका अच्छा समय आता है, जब अच्छे रन बना रहे हो, तो आप इतने बना दो कि खराब टाइम पे वो आपके रन काम आ जाएंगे। पर वेंकटेश के साथ ऐसा हो नहीं रहा है। जब पहले 2-3 मैचेस में हमने देखा था कि बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, एक में 41 भी बनाए थे, फिर 50 भी बनाए थे, पर उसके बाद फिर जो उनका एवरेज है, मतलब 9 मैच में शायद उन्होंने 108 या 118 इसके आसपास कोई रन बनाए, तो ये तो कोई अच्छा स्कोर है नहीं। और ओपनर भी एरन फिंच, तो कल मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के वनडे टीम के कप्तान है, हिसाब से उनको आउट किया। मतलब बहुत, इसके पहले एक बॉल पे कैच छूटा, इसके बाद अगली बॉल पे आप बोल्ड हो गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो कलकत्ता का जो जिसको बोलते हैं कि कोचेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब जैसे पहले वो बोल रहे थे, मैंने सुनने में आया था कि वो प्लेयर्स को बोलते हैं कि आप 2 घंटे एक प्लेयर जाता है अपनी प्रैक्टिस करता है, जिसको जब समय अपने हिसाब से जाए और अपनी अपनी प्रैक्टिस करके आए। पर ये टीम गेम है, इसमें आपको इकट्ठा प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मेरी सोच है। मैकलम की क्या सोचे मुझे नहीं मालूम। तो अगर 2 घंटे मैं जाऊँगा, मुझे जब समय, जब मुझे मेरी इच्छा हुई, मैं 2 घंटे चला गया प्रैक्टिस करने, फिर दूसरे के लिए 2 घंटे की इच्छा हुई, तो आप फिर वो टीम कैसे बनेगी? और इसी का कारण है कि बहुत बड़ा बिखराव है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। बिल्कुल नहीं। इसके बाद आप देखिए कि आंद्रे रसेल, मतलब मैं उनको हमेशा देखता रहता हूँ, मैंने हर मैच में देखा उनके बाल के कलर ही चेंज हो रहे हैं। लेकिन बॉल के कलर चेंज नहीं हो रहे हैं। वो बाल रेड, जो व्हाइट बाल का कलर चेंज नहीं कर पा रहे, खुद के बालों का कलर चेंज कर रहे हैं वो। कभी पिंक में, कभी ब्लैक में, कभी कल व्हाइट में थे वो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्रिकेट खेलने आए या कोई मॉडलिंग करने आए। ये मैंने समझ के बाहर की चीज़ है। तो जो बिल्कुल इसको कहते हैं, आप देखिए कल उनकी स्ट्रेटेजी मेरे को समझ में नहीं आई कि उनके पास बॉलर ही शॉर्ट पड़ गए। जब मैच फंसा, जैसा सर ने बताया कि मैच फंसा कि 85-5 के बाद आपके पास बॉलर शॉर्ट पड़ गए कि 18वां या 18वां ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर डाल रहे थे। इसका मतलब आपकी कोई मतलब प्लानिंग, कोई रणनीति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको कहते हैं ना कि भाई आप गए और आपको घूमने गए हैं आप, और आपको बस 11 जने आपने इकट्ठा करे, खड़े कर दिए और उसके बाद मैच खेलो। अगर लग गई तो बढ़िया। संजय ने जैसे वेंकटेश का कहा कि बैटिंग में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा,
कल उनको बॉलिंग दी गई, उसमें भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक ओवर किया और उन्होंने 14 रन दिए। और देखिए, आप जब एज ए प्लेयर ऑलराउंडर खेलते हैं तो आपको दोनों डिपार्टमेंट में जस्टिस करना होगा। बल्लेबाजी भी करनी है, फील्डिंग तो आपका मैंडेटरी पार्ट है, या आप 2020 में फील्डिंग में लैग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपको बॉलिंग भी साथ में करना है। और बॉलिंग जब कल आपको दी गई तो उसमें आपने 14 रन खाए। वहीं अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक प्लेयर इनका ऐसा रहा, सुनील नारायण, जिन्होंने 4 ओवरों में 19 रन दिए 4.7 की इकोनॉमी से। थोड़ा बेटर उससे उमेश रहे कि उन्होंने 4 में 24 दिए और 6 रन के हिसाब से, और 3 विकेट भी लिए। इसके कंपैरिजन में अगर हम उल्टा दिल्ली की बॉलिंग देखेंगे तो दिल्ली में से 4 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 6 से नीचे की एवरेज से रन दिए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 18 रन देके 3 विकेट लिए। चेतन सकारिया ने 3 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट लिया। उसके बाद में अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिया। और कुलदीप, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एक डिफरेंट कुलदीप इमर्ज हो रहे हैं इस बार। उन्होंने 3 ही ओवर किए और 3 ओवरों में 14 रन देकर 4 विकेट लिए। और यही एक कारण था कि वो स्कोर जो हमें लग रहा था कि इस विकेट पे 170-75 होना चाहिए, वो 145-46 पे आके रुक गया। तो अगर आपके 4 बॉलर जो हैं वो 6 से नीचे या 6.5 के आसपास रन देंगे तो आप सामने वाले बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने देंगे। वही अगर हमने जैसे केकेआर की बात करी, सिर्फ आपका एक बॉलर है सुनील नारायण जो अच्छा कर रहा है, और दूसरा थोड़ा असिस्ट कर रहा है तो उमेश यादव उसको असिस्ट कर रहा है। इसके बिना बाकी बॉलर जो हैं उनको अगर आप देखेंगे तो नितेश राणा से कल 1 ओवर कराया, उनको 14 पड़े। अंड्रे रसल से 1 कराया, उनको 14 पड़े। वेंकटेश अय्यर से कराया, उनको 1 ओवर में 14 पड़े। अगर आप 14 रन एक ओवर में देंगे इतने लो स्कोरिंग मैच में, आपकी टीम जीत नहीं सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी, देखिए, बैटिंग आपकी क्लिक नहीं कर रही है, बॉलिंग आपकी क्लिक नहीं कर रही है, फील्डिंग में ठीक है कि बहुत कुछ उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया है, और कुछ ऐसे लैप्सेस भी नहीं किए कि बहुत सारे कैचेस मिस किए हों कहीं पे। बट अगर आप ऐसा क्रिकेट खेलेंगे तो कल जैसे श्रेयस अय्यर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे, उनके फेस से ऐसा लग रहा था कि ये कप्तान बेचारा बहुत दुखी है, क्या इसकी टीम में कोई भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और यही कारण है कि आप 8वें नंबर के ऊपर हैं। उससे नीचे तो हमारे 2 महानुभाव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सीएसके और मुंबई इंडियंस जो है वो उसके नीचे हैं। वो 5 बार के चैंपियन है, 5 बार 6 बार के, और इधर केकेआर भी 1 बार का 2 बार का चैंपियन है। तो आप ये सब चैंपियन जो नीचे ही स्टैकअप होते चले जा रहे हैं। और रीजन ये है, कहीं ना कहीं माइंड में कॉम्प्लिकेंसी है कि हम अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं कि साहब हमारी टीम बहुत अच्छी है, हम खेल लेंगे, हम बना ले कर लेंगे। नहीं, आपको वो 66 यार्ड की जो स्क्रिप्ट है, उस पर जो स्क्रिप्ट जाकर लिखनी है, वो अगर आप नई टीम है या पुरानी टीम है, जब तक उसको प्रॉपर उस कहानी को नहीं लिखेंगे वो सक्सेस नहीं होगी। दूसरा सर मैं ये बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि केकेआर मतलब दिल्ली भी राम भरोसे है। आप देखिए ना, जीते मतलब कन्विंसिंगली नहीं जीते रहे। एक दूसरा, कुलदीप यादव कल इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आपने उसे 3 ओवर डलवाए। सर जो बोल रहे हैं 144 रन जो 45 रन जो बने ना, आपने 1 ओवर आपके मेन बॉलर का छोड़ दिया। आपने कुलदीप से क्यों नहीं करवाया? जब उसने 3 ओवर में 4 विकेट लिए हैं तो फिर आप और किससे बॉलर, और इससे अच्छा बॉलर क्या हो सकता है? उसके बाद बदले में आपने दूसरों से डलवाया और उन्होंने रन खाए और 144 रन। मतलब कप्तानी यहाँ पर भी कोई बिल्कुल क्लीन नहीं थी। बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली को भी आने वाले समय में जब वो जैसे ही वो लखनऊ और गुजरात या पंजाब इनके सामने जब भी पड़ेगी वो उसको, और हैदराबाद, तो उनको वो तकलीफ आना उतना आसान नहीं। अगर ये उनका यही माइंड सेट रहा तो मतलब दोनों टीमें आप देखो ना, तो दोनों टीमें मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत उसने बहुत अच्छा करा, इन्होंने बहुत, दोनों खराब कर रही है। वो खराब में जो कम ज्यादा खराब कर रही है वो हार गई, जो कम खराब कर रही थी वो जीत गई। सही बात है, उन्होंने गलतियां दिल्ली ने थोड़ी सी कम करी इसलिए जीत गए। और जहां तक ये मैच इसमें ओवर नहीं कराने के लिए भी पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऋषभ पंत से, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि इनका एंड चेंज कराऊंगा, तब तक क्योंकि ड्यू आने लगा था, बॉल गीली होने लगी थी, तो हमने उसकी जगह पे फास्ट बॉलर्स को दे दिया, उनसे चौथा ओवर नहीं करवाया। सिमिलरली अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करेंगे कि उन्होंने क्यों मैच एक किया, तो उनके हर्षित राणा जो हैं, एक और यंगस्टर हैं जो कल 145-144 की स्पीड से डाल रहे थे, उन्होंने 3 ओवर किए, 24 रन दिए। उनको एक निगल होने के कारण से लास्ट में 3-4 ओवर में वो फील्ड से बाहर चले गए थे, और निगल के चक्कर में उन पे ना चांस लेते हुए, क्योंकि एक बॉलर आपका एक ओवर उनका बाकी था, तो उसको फिल करने के लिए श्रेयस अय्यर ने 1 ओवर डाला जिसमें उनको 7 रन पड़े। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजों का, बट फिर भी मैं तो ये बोलूंगा कि रसल हर्नांड से आप एक ही ओवर करवा रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट लेकर 5 रन दिए। अगर आपके पास इतना अच्छा बॉलर है, ऑलराउंडर है, तो आप उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक ओवर सब कर, राणा से 1 करवा रहे हैं, एक अय्यर से करवा रहे हैं, एक रसल से करवा रहे हैं, एक खुद कर रहे हैं।
तो इस तरह से आप किस तरह से, जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, देखिए एवरी बॉलर कैन हैव ए ऑफ डे एनी डे, जिस दिन उसका ऑफ डे होता है उसको रन पड़ेंगे। रन पड़ेगा ये मतलब नहीं है कि आप फिर उससे हटा के एक इस तरह के बॉलर से कराने लगो जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, या आईपीएल के स्टैंडर्ड में उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो उनको रन पड़ने ही पड़ने हैं। उससे बेटर बैट ये होनी चाहिए थी कि आप उन्हीं से ओवर करवाएं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपको विकेट दिलाएं, या वो अपनी गलतियों से सीखेंगे, पिछली बार मैंने क्या गलती करी थी, मुझे कैसी बॉल डालना चाहिए, उसी से ही आप सीखेंगे, वही आपके लिए बेटर कर पाएंगे। आप ये हिट एंड ट्रायल बार बार नहीं कर सकते कि ठीक है यार एक एक का कोटा कराना था तो 4 को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एक को 30 पड़ जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप जितना खराब क्रिकेट खेल रहे हैं उसको और खराब कर रहे हैं, चॉपिंग एंड चेंजिंग करके, और इस तरह से बॉलर के ऊपर ना ट्रस्ट करते हो। सर वैसे कुलदीप यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो 4 मुकाबले दिल्ली जीती है उसमें ये 4 मैन ऑफ द मैच इसी खिलाड़ी के नाम रहे। बिल्कुल, और जिस हिसाब से बॉलिंग, आपको शायद लास्ट ईयर के आपने विजुअल नहीं देखे होंगे, जब उनको मार पड़ रही थी, आंसू निकल आए थे, आंख में से आंसू, और उनको सब बोल रहे थे, और सब उनके ऊपर वो उनको धैर्य बता रहे थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं जो चल रहा था। पर इस बार देखिए, आप कहते हैं ना मेहनत का आंसू का बदला होता है, और इस बार जो बॉल डाल रहे हैं और जो बॉल कर रहे हैं, कल भी उन्होंने बहुत ही सुपर बॉलिंग करी, उसके पहले वाले मैचेस में भी बहुत अच्छी करी, और आप देखिए हर मैच के अंदर वो मैन ऑफ द मैच रहा है। मतलब मैं जो अभी आपको बोल रहा था कि उनसे ओवर क्यों नहीं डलवाया, वो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने बोला ना कि दोनों खराब है, तो कौन ज्यादा खराब वाली बात है। और जैसे सर ने बोला, दूसरा सर जैसा आंद्रे रसल का बोल रहे थे, आंद्रे रसल अनफिट है, वो 100% फिट नहीं है। वो जब मान लो जिस मैच में वो 2 ओवर डाल लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम, उनकी ग्रोइंग में प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो वो एज ए बैट्समैन ही टीम में खेल रहे हैं और बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है एक आध मैच में कभी आखिरी में कुछ अगर कमाल करके और किसी को बाहर करना हो। अब ये केकेआर, मुंबई इंडियंस चेन्नई और चेन्नई सुपर किंग्स तीनों बाहर तीनों बाहर है, और इन तीनों का एक ही काम होगा कि हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, वो वाला काम करेंगे, ये काम बिगाड़ने का काम करेंगे। अब तीनों टीमें, बाकी इनका कोई चांस नहीं कि अब ये प्ले ऑफ में आ जाए। लेकिन सर पॉइंट टेबल की भी हम बात करें तो एक रोमांचक मुकाबला यहाँ पर भी हो गया है आपस में, क्योंकि 3 टीमें लगभग जो है बॉटम में पहुंच गई है, और ये मानकर हम चल रहे हैं कि जो यहाँ तक का सफर है इन तीनों का, इनके प्रदर्शन के लिहाज से ऊपर जाने की इजाज़त भी नहीं देता, क्योंकि अगर अच्छे और बड़े मुकाबले खेलने तो। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें गुजरात जैसी टीम की, लखनऊ जैसी टीम की, ये टीमें जो नई है ये शानदार प्रदर्शन कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने सभी को चौंकाया है, और पंजाब की भी ये स्थिति कि वो चौंका सकती है, उसके पास अच्छा खासा अवसर है। अभी क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु एक बात है पंजाब से रिलेटेड कि शायद वो भी ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम बोलता है कि जाइए जाके मारने का ही काम करिए, और मारने में आप 10 ओवर में तो 60 रन बना लेते हैं, उसके बाद में स्ट्रगल करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब टीम में एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो कम से कम 10, 12, 15 ओवर खेलने चाहिए, उसके आसपास वाले आप ताबड़तोड़ बैट्समैन से बैटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है शिखर धवन एक इस तरह का मटेरियल है, पिछले मैच में उन्होंने 88 बनाए। नहीं, मयंक भी अपने आप में, देखिए श्रेयस और मयंक के भी लगभग सेम प्रॉब्लम है। मयंक को अगर हम इनिशियली देखें तो वो उनको हम कभी भी 2020 प्लेयर नहीं मानते थे, इवन वनडे प्लेयर भी नहीं मानते थे, उनको टेस्ट मैच प्लेयर ही माना जाता था कि वो टेस्ट मैच अच्छा खेलते हैं। फिर उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में वो अब वो वनडे और 2020 में भी आ गए। पर श्रेयस अय्यर की तरह शायद उनके दिमाग में भी ये भूत सवार है कि मैं तो 6 ओवर में ही 50 मार दूंगा या 6 ओवर में 100 मार दूंगा। एज ए कैप्टन सबसे पहले जवाबदारी आपकी है, आपको बेहतर करना है, आपको अच्छा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आपकी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। आप खुद ही रन नहीं कर पा रहे हैं, आप किससे बोलेंगे बोले यार मेरा तो कप्तान भी ऐसे खेलता है, मैं कैसे खेलूं। आपको यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट एंड लीड बाय एग्जांपल्स। आप तभी कर पाएंगे जब आप बेहतर खेल रहे हैं, आपका माइंडसेट अच्छा है, जब आपका दिमाग में अच्छा होगा, खुशी होगी, आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे। जब दिमाग में स्ट्रेस होगा कि हम 8 में से 4 मैच हार चुके हैं, आगे हमारा रास्ता बहुत मुश्किल है, इस टीम से हो रहा है, वैसा होगा। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है पंजाब के पास मटेरियल सब है, सिर्फ उनको एक प्रॉपर तरीके से नेट करना, उन सब पीसेस को रखकर वो एक पूरा सीनरी क्रिएट करना। वो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है कि एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एक एंड संभाल के रखे, वो बाकी बल्लेबाजों में जो कुछ है वो आप जाके जो कर सकता है कर ले। उनके पास 2 बॉलर ऐसे हैं, अर्शदीप की बात करें तो वो सबसे इकोनॉमिकल बॉलर अभी तक है, 5.66 रन से इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहा है। रबाडा जो उन्होंने पिछले मैच में भी दिखा दिया कि वो कितने सीनियर हैं और क्यों इंटरनेशनल लेवल पे उनको इतनी ख्याति मिली हुई है। 2 बॉलर बहुत अच्छे होना, राहुल चाहर ठीक ठीक कर रहा है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, ऑल्दो स्टॉनिश ने पिछली बार उनको खूब मारा था, वो बॉलर्स के साथ होता है। 2 या 3 बॉलर आपके अच्छे हैं और उसके बाद में अगर ठीक ठीक बॉलर आपके पास हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं, और बैटिंग लाइनअप जितनी खूबसूरत आपके पास है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा 2020 स्टाइल की अगर बैटिंग अगर हम मानेंगे तो मुझे लगता है पंजाब के पास ही, कि जिस तरह से लिविंगस्टोन जो है वो खेल रहा है,
हर मैच में 40, 50, 60, 70 रन वो बना रहा है और इतने एफर्टली शॉट मार रहा है, पीछे मारना, थर्ड मैन पे मारना, मतलब आप देखो, और इतने स्वीट पार्ट ऑफ बैट उसका हिट करता है हर स्ट्रोक में कि 6 लंबे लंबे 6, उसका 106 मीटर का एक सिक्स है। तो आप इतना अच्छा बैट्समैन आपके पास में है, बाकी हार्ड हिटिंग बैट्समैन आपके पास में, आप क्यों सक्सीड नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हर एक कोई आदमी को काम दे रहा है कि जाओ और मारो, जाओ और मारो। ये फटाफट क्रिकेट जरूर है, पर आपको 120 बॉल खेलनी है, 10 बॉल पे ही आप सब घर चले जाएंगे। तो कम से कम हर एक प्लेयर का रोल डिफाइन होना चाहिए, उसको बताना चाहिए तेरे को ये करना है, इतने टाइम खेल के आना है, ऐसा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो सब होगा। अगर आप फ्री फॉर ऑल कर देंगे कि आप जाइए जाके जैसा भी मारना है, हमको तो पहले 6 ओवरों में 60 रन चाहिए, अभी तक सारे मैचों में वही सबसे हाईएस्ट अगर स्ट्राइक रेट और रन देखें तो पंजाब 11 के ही हैं पहले 6 में, बट पहले 6 के बाद में जो उनकी विकेट गिरती हैं हीप में धड़ाधड़ एक साथ, उनको कहीं का नहीं छोड़ रही। एक मैच में पिछले में उन्होंने सबने ठीक किया, 188 रन बनाकर जीत गए, तो कहीं ना कहीं, और उसमें शिखर धवन ने 88 रन नॉट आउट बनाया। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन उनको वर्कआउट करना होगा, क्योंकि उनका मैच एक इतनी अच्छी सीजन टीम से है जिसमें केएल राहुल, जो कि उसी फ्रेंचाइजी के कैप्टन थे, वो उस टीम को भी जानते हैं, और मयंक अग्रवाल और केएल राहुल अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, और पहला मैच इस 2022 आईपीएल 15 सीजन का वो खेल रहे हैं। ये पहला मैच इन दोनों टीम के बीच में, तो दो दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक स्ट्रगल कर रहा है। आज देखना होगा दोनों दोस्त इस मैच में क्या करते हैं। सर मैं ये बोला था कि दूसरा क्या है कि आप देखिए जो कोचेस का भी क्या रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या होता है, जो एशियन सब कॉन्टिनेंट के कोचेस हैं वो बहुत अलग टाइप की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और जो फॉरेन के कोचेस हैं वो बहुत अलग टाइप की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वो हमारी परिस्थिति को समझते हैं, कि इंडियन कोचेस हो या श्रीलंकन कोचेस हो, वो हमारे यहाँ की परिस्थिति है, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सेम है, तो वो समझते हैं कि यार किस तरह का क्रिकेट है, किस तरह का खेल होना चाहिए। पर आप देखिए, चाहे मैक्यूलम हो, मुंबई की टीम हो, या आप क्या बोलते हैं अपना दिल्ली की बात कर लें, टीम हो, तो ये सारी टीमें आप देखिए इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है, जाओ और मारो सॉरी। तो क्या होता है कि अब जाओ और मारो, अब आप सारे विकेट ऐसे नहीं कि जाओ और मारो। कल का जो विकेट था वो ऐसा नहीं था कि मारने वाला विकेट था, पर आप देखिए कि दिल्ली फंसी गई थी। तो इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल वो एक जो T20 का दिमाग में बना लिया है कि हमको इसी फॉर्मेट से खेलना है। मुझे लगता है कि वो सोच में भी फर्क आना चाहिए, उनको अपनी सोच बदलना पड़ेगी T20 के हिसाब से। और आप देखना कि आने वाले समय में जो बम्बई और जो चेन्नई और जो दिल्ली का हाल हो रहा है, और जो KKR का हुआ है, उनमें जरूर कोचेस में भी चेंजेस आएंगे, आप देखते हैं। सर वैसे यहाँ पर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो यहाँ पर भी वन मैन आर्मी हम देख रहे हैं। केएल राहुल, अगर इनका बल्ला चलता है तो ये टीम जीत रही है। हमने पिछले मुकाबले में भी देखा कि यदि केएल राहुल नहीं होते तो पूरी टीम में दो आंकड़े वाले भी खिलाड़ी कम ही दिखाई दे रहे थे। तो ये परेशानी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ अग्नि परीक्षा है। अगर यहाँ केएल राहुल फेल हुए तो टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। डेफिनेटली देखिए, उन्होंने भी जो मैचेस हारे हैं वो इसीलिए हारे हैं कि जिस दिन केएल राहुल फेल होता है उस दिन वो स्कोर जो 150 के आसपास आके रुक जाता है, और जिस दिन केएल राहुल अच्छा खेलता है वो 190, 195, 200, 210 पर पहुंच जाते हैं। तो केएल राहुल ने अभी 369 रन बनाए, और उनके बाद में क्विंटन डी कॉक है, उन्होंने 134 रन बनाए। सेकंड बैट्समैन जो है, अभी 8 मैचेस आप खेल चुके हैं, ये बड़े आंकड़े बता रहे हैं आप। उनमें से 8 मैचों में आपने 134 रन, सेकंड हाईएस्ट बैट्समैन है। तो ये आपको उनकी बैटिंग की वो दिखाता है कि बैटिंग उनकी क्लिक नहीं हो रही है, और उनके पास बैटिंग बहुत लंबी है पर उनमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो बैटिंग लंबी रखने से कोई फायदा नहीं अगर स्कोर नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको भी, ऑल्दो अगर हम उनकी बॉलिंग देखें तो बहुत शानदार है। उन्होंने 156-57 रन बनाकर भी टीमों को हार्ड टाइम दिया है, और 169 पे भी उन्होंने रोका है, 164-65 पे भी रोका है। तो बॉलिंग से वो ब्लेस्ड है, पर उनकी बैटिंग को डेफिनेटली एक अच्छा साथ देना होगा केएल राहुल का, क्योंकि वो तो डेफिनेटली प्राइम फॉर्म है इस वक्त। 200 ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, सेकेंड पोजीशन में है। जोस बटलर ने 300 किए थे, उन्होंने 2 किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक ही बैट्समैन से हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रन बनाएगा, क्योंकि क्रिकेट हम बार बार बोलते हैं अनिश्चितता का गेम है, और एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए सिर्फ एक बॉल ही काफी है। कोई एक अच्छा बॉल, एक गलत निर्णय, एक गलत डिसीजन, एक गलत कॉल, आप रन आउट हो सकते हैं, आप अपना विकेट गंवा सकते हैं। उस समय बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है। जब आप रन बनाते हैं तो आप अगले में भी रन बनाएंगे, और जब आप रन नहीं बनाते हैं और ज्यादा स्ट्रेस में जाएंगे तो फिर से वापस आपका वही हाल होगा जिस तरीके से हम विराट कोहली को देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर 15वें आईपीएल के सीजन में वो कितनी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं।
सर यहाँ पर एक खिलाड़ी को भी फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पंजाब की टीम को बेहतर करना है, जॉनी बेयरस्टो। हम देख रहे हैं इस खिलाड़ी का जो पिछला सीज़न रहा बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन इस सीज़न में ख्याति के अनुरूप ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाया। और अब जब पंजाब इस परिस्थिति में कि यहाँ से हारने के बाद वो चौथी टीम हो सकती है जो बाहर होने की कगार पर है, क्योंकि बॉटम में अब यही है। क्या कहना चाहेंगे, बेयरस्टो को जवाबदारी कितनी उठाना पड़ेगी? बिल्कुल, बेयरस्टो में अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरे बहुत पसंदीदा प्लेयर से है, क्योंकि वो इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं और बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि वो टेस्ट मैच में भी खेलते हैं, सारे फॉर्मेट खेलते हैं। अब ये फॉर्म का आना जाना मैंने क्या बोला, ये तो लगा रहता है कि भाई अगर आप हैं और नहीं है, अगर बेस्ट स्ट्रेंथ में उनसे अच्छा कोई प्लेयर है तो जरूर उसको खिलाना चाहिए, चांस देना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ कैसी है। पर मुझे लगता है कि शायद आज भी वो खेलेंगे, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि उनको मुझे लगता है वो T20 की बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और जॉनी बेयरस्टो का जहाँ तक पर्सनली जैसे वो विकेट कीपर भी हैं, तो वो एक रीज़न ये भी है कि भाई अगर मान लो कि अगर हो सकता है कि अगर वो विकेट कीपिंग भी उनसे करा लें, तो इस कारण से उनको मैच में खिलाया जा रहा है। और जब फॉर्म की बात है तो ये तो उनको भी हमको भी मालूम है और सबको उनको भी मालूम है कि अगर रन नहीं बने हैं तो रन तो बनाना ही पड़ेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको टीम में खिलाया जा रहा है एज ए बैट्समैन तो आपको रन बनाना पड़ेंगे, अदरवाइज फिर हो सकता है कि ये मैच उनका भी आखिरी हो जाए। ये समस्या सर हम इधर भी देख रहे हैं स्टोइनिस के रूप में। ये खिलाड़ी क्षमता भरपूर है, लेकिन अभी तक टीम के लिए कोई करामाती प्रदर्शन नहीं कर पाए। मौका भी मिल गया, अब तो ऊपर भी उतारा गया था इन्हें। नहीं, देखिए क्या होता है, ये जितने इंटरनेशनल प्लेयर हैं, क्योंकि वो डिफरेंट विकेट से खेल के आते हैं। ऑस्ट्रेलियन हैं, वहाँ हार्ड बाउंसी विकेट्स हैं, बॉल पड़ता है और ऊपर आता है, ड्यू फैक्टर नहीं होता, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ आकर तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगता है। इससे पहले वो पाकिस्तान में खेल कर आ रहे हैं, तो आप वहाँ की जो कंडीशन और यहाँ की कंडीशन डिफरेंट है, और यहाँ पे ड्यू आना, ड्यू के कारण से बॉलिंग करने में दिक्कत आना, ये सारे फैक्टर्स जो उन्होंने नहीं देखे होंगे, जो यहाँ आकर कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऐसा नहीं है, अगर आप बिग बैश में देखेंगे, आप इंटरनेशनल में देखेंगे, या इससे पहले भी वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए जैसे वो खेल रहे थे, तो डेफिनेटली वो अपना अच्छा कर रहे थे। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ क्लिकिंग कि नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं हो जाएगा। 7-8 मैचेस ऑलरेडी हो गए हैं, थोड़ा ज्वाइन लेट किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 2 या 3 मैच हो गए थे, 4-5 मैच खेल चुके हैं। मेरे ख्याल से बिगिनिंग फ्रॉम इज ऑन द कार्ड, हम कभी भी 1-2 मैचेस में देखेंगे कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जहां तक पंजाब की टीम की सवाल है, तो मुझे 2 प्लेसेस जो हैं वो लगती हैं कि जैसे संजय ने कहा कि जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो इंग्लैंड के ओपनर भी रह चुके हैं और कीपर भी हैं, और वो 2020 में तो बहुत अच्छा इंग्लैंड के लिए परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। इवन उन्होंने अपनी बाकी फ्रेंचाइजी में, इससे पहले वो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते थे, उनके लिए भी अच्छा खेल रहे थे। वो भी हम देखेंगे, एक आध मैच में आपको दिखेगा कि अच्छे रन बना रहे हैं। पर उनके एक विकेट कीपर है जितेश शर्मा। अगर आपके पास जॉनी बेयरस्टो है तो ये कीपिंग करना चाहिए, और शाहरुख खान को आपने बाहर बिठा रखा है। वो पिछले एक सीजन में, इंडियन डोमेस्टिक सीजन में, उसने बहुत सारे रन बनाए हैं। आपको ऐसे बैट्समैन के ऊपर बैट करना चाहिए जो आपके लिए जब चाहे लंबा स्ट्रोक भी मार सकते हैं और वो रुक कर भी खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जितेश शर्मा की जगह जो है, अगर बेयरस्टो आ जाएं और उसी जगह शाहरुख खान आ जाएं, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शाहरुख खान आए, तो उससे एक टीम बैलेंस हो सकती है। दूसरा, हमने पिछले मैच में ऋषि धवन देखे, मुझे समाऊ मैं कन्विंस नहीं हूं कि जिस तरीके की बॉलिंग वो हाफ ट्रैकर्स डाल रहे थे, वो तो किस्मत अच्छी थी कि धोनी के 2 एंड पे आई, नहीं तो वो स्टेडियम के बाहर बॉल जाती। और अदरवाइज भी अगर हमने पूरे मैच में मैंने उसको बॉलिंग करते देखा, मुझे कहीं से कहीं तक लगा वो बहुत सीनियर प्लेयर है, पहले खेल चुके हैं, फिर उनका मौका नहीं लग रहा था, वापस से उनको पंजाब में लिया गया, उन्होंने बॉलिंग करी, तो कहीं से कहीं तक बॉलिंग में पंजाब के लिए वो मेरे को वो कहीं भी जम दे रहे हैं। संदीप शर्मा को 1 ओवर में पड़ा 22-23 रन पड़ गए, वो तो चलिए अच्छी बात है कि एक आपका लक फैक्टर था कि आप उसमें बच गए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका विकल्प भी पंजाब को ढूंढना जरूरी है अगर उनको प्लेऑफ्स में जाना था। सर, अंक तालिका की आपसे बात कर लेता हूं मैं। राजस्थान, लखनऊ, गुजरात, सनराइजर्स हैदराबाद, क्या लगता है कि यही चारों टीमें फिलहाल परफेक्ट दिखाई दे रही है टॉप 4 के लिए, या अभी कुछ फेरबदल होने की संभावना है? मुझे लगता है आज पंजाब के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। हाँ, ये मुकाबला इसलिए मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो पंजाब, क्योंकि मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, तो पंजाब मेरे लिए, जैसे सर ने ही बोला, जिस पूरी 2020 की बेस्ट टीम अगर हो सकती है बैटिंग के हिसाब से, हमने तो पहले मुकाबले में देखा भी, तो वो पंजाब भी हो सकती है। तो हो सकता है कि फिर हैदराबाद या लखनऊ, इनमें से या जो भी टीमें हैं, आरसीबी भी है। आरसीबी तो मेरे को लगता है अभी मुश्किल है उसको, तो क्योंकि वो तो कंटिन्यू 2 मैच हार चुके हैं, तो उनके लिए तो अगर मान लो अगर आज पंजाब जीते तो और मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो 5 मैच बाकी है। हाँ, तो मेरा ये कहना है, तो हो सकता है कि इसमें से, पर एक पंजाब ऐसी टीम है जो प्ले ऑफ में अगर आएगी तो वो पंजाब आ सकती है।
सर इस सवाल पर आप क्या मानते हैं, जो 4 टीमें अभी फिलहाल ऊपर मौजूद है, क्योंकि लखनऊ भी आज चाहेगी आज का मुकाबला जीते और पोजीशन को और बेहतर किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब है, स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है, ये तो निश्चित तौर पर पंजाब के लिए तो डू एंड डाई वाला मैच मानेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, अगर हम पहले 6 पोजीशन को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद में 7, 8, 9, 10 पे जो है उनमें से 3 मुंबई इंडियन है, सीएसके है, केकेआर और पंजाब नंबर पे पंजाब है। तो ये चारों में से थोड़ा जो बेटर दिख रही है वो पंजाब ही दिख रही है। पंजाब के पास में टीम भी ऐसी है कि उनको जीत दिला सकती है। और आज जो मैच भी है वो मैच जो है एमसीए स्टेडियम पुणे में है, तो जहां पे ड्यू फैक्टर का कुछ इफेक्ट नहीं है आपके लिए कि इवन सिचुएशन रहेंगी दोनों इनिंग्स में। तो बट वहां पे हमने पिछली बार भी देखा है ड्यूल पेस विकेट है, ग्रास है, कभी बॉल रुकता है, कभी बॉल फास्ट आता है, तो मीडियम फास्ट बॉलर को काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा वहां पर। तो वहां थोड़ा सा बैट्समैन को देखो, पर उनके पास में जो बल्लेबाज है उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है, एनॉर्मस है। बट उनको देखना यही होगा कि हमें भी वहां जाकर हर बॉल के ऊपर छक्का नहीं मारना। मयंक अग्रवाल को इनिंग प्लान करनी होगी, वो भी एक इस तरह के प्लेयर है कि एक तरफ एक एंड संभाल सकते हैं, परंतु ऐसा उनके थिंक टैंक की तरफ से निर्देश आना चाहिए, शिखर धवन या मयंक अग्रवाल दोनों में से एक को 15 से 20 ओवर खेलना। एक एंड खड़े रहिए, आप अपने ओवर में 2-3-4 रन बनाइए। आप जब तक वहां आउट होंगे उस समय 70-80 रन अपनी टीम के लिए बना चुके। 70-80 रन एक बल्लेबाज बनाता है, उसके आसपास सिर्फ टीम इवॉल्व कर दी है, तो इजीली आप 180 प्लस रन चेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, अगर आप चेस कर रहे हैं तो इजीली आप उसको प्लानिंग चेज में भी कर सकते हैं कि हम इस एंड से ऐसा खेलेंगे और बाकी एंड से। और देखिए 2020 क्रिकेट में 1-2 ओवर आपको बड़ा मिलता ही मिलता है। कोई बॉलर ऐसा आ जाएगा या कोई बैट्समैन इतना हार्ड हिटिंग होगा कि आपको 25-30 रन उसमें बना देगा। तो जितना भी आपने शॉर्ट कमिंग 1-2 रन कम बनाकर करी है, बहुत ज्यादा हीरोइक बैटिंग नहीं करी है, तो आप वो मेकअप 1 या 2 ओवरों से कर सकते हैं और इजीली 180-90 रन बना सकते हो। 180-90 रन इन विकेट्स में अब डिफेंडेबल है। अब क्योंकि पहले ड्यू आ रहा था मुंबई में और 222 रन बने, उन 200 उसके अगेंस्ट 211 रन 10 रन बनाए, 215 रन बने तो उसके अगेंस्ट 205-6 बने, 205-6 हार गया। तो अब वो चीज नहीं बची है, विकेट्स में भी वेयर एंड टेयर आ गई है, थोड़ी स्लगिश हो गई है, बैटिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और स्पिनर्स को ग्रिप मिल रहा है और चेंजिंग पेस बॉलर्स जो हैं उनको मदद मिल रही है। यहाँ पे हमको एक चीज और समझना होगा कि हर बॉलर को, हमने देखा पिछली बार गुजरात जायंट्स के लॉकी फर्ग्यूसन को लास्ट ओवर में 25 रन पड़े, तो कहीं ना कहीं बॉलर को दिमाग लगाना होगा कि हमको सिर्फ हिट हार्ड डेक नहीं करना है, हम आए और फुल स्पीड से बॉल फेंके और फिर उतनी तेज बैट्समैन मार दे फिर बॉल उठा के लाएं। आपको चेंज इन पेस करना बहुत जरूरी है, डिसीव करना जरूरी है। आप उसको मालूम है बैट्समैन को, आप आ रहे हैं 150, 152-53 की स्पीड करने की कोशिश कर रहे हैं, 152-53 जितनी तेज बॉल आएगा उतना ही तेज वो बाउंड्री के बाहर जाएगा। आप उसको चेंज इन करिए, पेस करिए, स्लोअर डालिए, आप उसको यॉर्कर डालिए, वाइड डालिए, बाउंसर डालिए, आप यूटिलाइज करें उन 6 बॉलों को। जब तक आप अच्छे फास्ट बॉलर्स इसको नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हल होने वाला है आगे जाकर। और यहाँ टॉस जीत लिया है पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। इस फैसले पर भी चर्चा कर लेते हैं और फेवरेट टीम भी जान लेते हैं। सर टॉस तो हो गया है और टॉस जीतने के बाद उन्होंने एक तरीका का जश्न मनाया था, यानी चाह रहे थे कि अपने पक्ष का निर्णय हो जाए। ये भी एक ऐसी टीम है जो 8 में से 7 टॉस हारी। पंजाब 8 में से 7 टॉस हारी है, तो ऑब्वियसली मयंक अग्रवाल कप्तान के चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि एट लास्ट हम टॉस जीते। पॉइंट का पास जो एक साइड है वो मेरी तरफ पड़ा है, तो एट लास्ट वो जीते हैं। जहां तक टीम का सवाल है, मैंने कहा कि अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स को देखेंगे तो उनकी टीम में केएल राहुल को किस तरीके से अगर ओमिट कर दिया जाए तो पंजाब उन पे बहुत भारी है। मुझे आज लगता है कि शायद पंजाब को, क्योंकि जरूरत भी है इस मैच की जीतने की, टॉस भी उन्होंने जीता है और ये डुअल पेस विकेट है, तो उनको एडवांटेज रहेगा। अगर वो पहले केएल राहुल को हटा देते हैं, आउट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आज पंजाब को जीतना है। और पंजाब जीती तो यकीन मानिए पॉइंट्स टेबल का जो गणित है वो भी बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। होता जा रहा है कि आपके टॉप के 4 जो टीम है वो वही दिख रही हैं, आपको थोड़ा बहुत उथल पलट करना होगा, वो उसकी शुरुआत आज से, ताकि इसमें और स्पाइस अप हो और देखने वालों को और मजा, और उसकी शुरुआत आज से हो सकती है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जैसा सर ने बोला, और आपको एक बार बता दूं, केएल राहुल ने भी 2 सेंचुरी मानी बैक टू बैक। हाँ, बैक टू बैक। आज 2 के बाद मतलब कहते हैं ना 2 लंबी इनिंग के बाद एक छोटी इनिंग। ये तो आपका डायलॉग जो है ये चले ही आ रहा है, ये आपने जॉस बटलर के समय से। तो मैंने बोला था, तो इसके बाद उन्होंने नहीं बनाए थे रन। आप ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने बनाए थे,
तो आज हो सकता है केएल राहुल भी नहीं बनाए, तो पंजाब के लिए अच्छा आपने है। सर विराट कोहली को भी हर मैच में रन बनवाए, लेकिन अभी तक वो नहीं तो हुआ। वो करोगे, वो तो विराट कोहली है। आज भी अगर आप दुनिया के किसी भी आदमी से पूछोगे तो वो यही बोलेगा, बात तो सही कही कि आपने विराट कि- कोहली ही रन बनाएगा। वो आज नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो बनाएंगे। कल बनाएंगे। अभिषेक और स्टैट्स हैं कि केएल राहुल जो है अर्शदीप के अगेंस्ट रन नहीं बना पाए, उनको ऑलवेज मुश्किल रहा है उसके अगेंस्ट। तो अर्शदीप शुरू में बॉलिंग करते ही हैं, तो पहले 2 ओवर वो जो करेंगे तो हो सकता है कि वो 2 ओवर में केएल राहुल को आउट करें, और इनको आउट कर दिया तो पंजाब बहुत हैवीली फेवरेट हो जाएगी। आपकी फेवरेट भी पंजाब? बिल्कुल मेरी फेवरेट। तो पंजाब वर्सेस केएल राहुल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि केएल राहुल फिलहाल वन मैन आर्मी और जिस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं उसी के अंदाज में लखनऊ की टीम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब को अगर ये मुकाबला जीतना है तो कहीं ना कहीं केएल राहुल पर काबू पाना होगा, लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ की टीम की भी जवाबदारी है कि अगर कप्तान इस मैच में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो आगे आकर कमान संभाले, अपनी अपनी जवाबदारियों को उठाएं। और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल के लिहाज से आज का मुकाबला बहुत ज़्यादा अहम है, पंजाब के लिए भी और लखनऊ के लिए भी। देखते हैं आज की जीत और हार के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या गणित होता है, क्योंकि निगाहें फिर कल के पर होगी, क्योंकि कल डबल हेडर दिन है, 2 मुकाबले खेले जाएंगे और कल का दिन बड़ी टीमों के नाम है। और कल के दिन जो मुकाबले होने वाले हैं उससे काफ़ी कुछ तस्वीरें जो अभी धुंधली है वो भी साफ होना शुरू हो सकती है। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि कल हम दोपहर में मुलाकात करेंगे और आज के मैच की दावत तो हम सबको मिल नहीं जा रही है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डिजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।